सुप्रभात छात्रों, हमने तत्सत यह हमारा 8वां पाठ माने कहानी जो है जैनेन्द्र कुमार जी की शुरू की है। इसका पहला भाग हो गया। अब हम दूसरा भाग शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, पन्ना क्रमांक 40। तो 2 शिकारी वन में आए। देखिए पिछला सारांश देखिए कि 2 शिकारी यहाँ वन में आए शिकार की खोज में। उन्होंने ऐसा जंगल पहले कभी नहीं देखा था और वे यहाँ वहाँ शिकार की खोज में घूमने लगे, दूर दूर जाने लगे। तभी बड़दादा, शीशम, बबूल, इन सारे पेड़ों में आपस में बातें चल रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा आदमी जो है, वन जो है यहाँ पर आदमी ने जो वन की बातें की थी वो वन उन्हें मालूम नहीं था। इसलिए वे बड़दादा से सारे पेड़ जो है सवाल पूछने लगे कि तुमने वन को देखा है क्या। तभी बड़दादा ने कहा, डरावना, जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है, इन सारे जानवरों से तो मेरी प्रीति है माने प्यार है, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। बबूल ने कहा, दादा प्रीति की बात तो नहीं है, प्यार की बात नहीं है, मैं तो आप अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वह चीते से बढ़कर होगा दादा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी के आँख की लपेट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। देखो, बबूल ने तो कहा, दादा ये तो प्यार की बात नहीं है, मैं तो मेरे पास तो बहुत कांटे होते हैं, लेकिन आदमी वन को भयावना बता रहे थे। तो ये भयावना होता क्या है, कैसे होता है, वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। खौफनाक का अर्थ है देखिए छात्रों, भयानक। तो इसी तरह से उनमें बातें होने लगे। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आस पास के पेड़, साल, सेमर, सीरस माने शिशिर वृक्ष, सेमर माने शालमली, उन बातचीत में हिस्सा लेने लगे। आसपास जितने भी घने इस जंगल में, वन में जो पास पास पेड़ थे, वो आपस में बातें करने लगे, बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था, किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ। अब देखो यहाँ पर जो बांस का पेड़ सीधे तन कर खड़ा होता है, उसे पत्ते नहीं होते, फूल नहीं होते, तो वो भी इसमें हिस्सा लेने लगा बातचीत में और कहने लगा। थोड़ी सी हवा आने के बाद उसकी खड़ आवाज़ आने लगी और वैसे ही सीटी सी आवाज़ देकर उसने पेड़ों से पूछा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ। पोला माने खोखला, मेरे अंदर जो है हवा भरी रहती है, एकदम खाली जगह होती है, मैं बहुत जानता हूँ, मुझे सारी बातें मालूम है। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो, बात यह है कि बताओ तुमने वन देखा है, हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। अब बड़दादा ने बांस के इस पेड़ से पूछा कि तुमने वन देखा है। तो बांस ने रीति आवाज़ में कहा, रीति माने धीमी आवाज़ में कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुए घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। तो उसे ऐसे लगा कि बांस की जो लकड़ी होती है, बम्बू होते हैं, उसमें खाली जगह होती है, और जैसे कि हवा अंदर आती है वो खाली जगह, रिक्त जगह में तो वन वन वन
कहती हुई घूमती रहती है, इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि यही वन है। हाँ, उसमें ठहरती ही नहीं। तो देखिए अगला पन्ना 41 पन्ना। वह बड़ा ने कहा, मऊश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो। कुछ भरे होते तो झुकना जानते हैं, तुम तो सीधे के सीधे हो, तने हो। हाँ, तुम्हें झुकना मालूम नहीं। इसलिए कहने लगा आगे कि बड़दादा ने उधर से आके हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहेंगे। हम सबको घास से इस विषय पर पूछना चाहिए। उनकी पहुंच सब कहीं है। देखो घास सब जगह उगती है, फैली रहती है, वह कितनी व्याप्त है, हर जगह पाई जाती है और ऐसी बिछी रहती है। बिछना नीचे ज़मीन पर होता है, मौजूद रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। घास का किसी से लेना देना नहीं होता। वो बेचारी नीचे ज़मीन पर बिछी रहती है ना, तो इसी तरह से। तो अब सबने घास से पूछा कि तू वन को जानती है? सब पेड़ घास से पूछने लगे, तू वन को जानती है? तो घास ने क्या कहा, देखिए आपको ऐसे सवाल आ सकता है यहाँ पर, देखिए इसका उत्तर। तब घास ने क्या कहा वन के बारे में, नहीं तो दादा मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को तो मैं जानती हूँ, लोगों की जड़ों को तो मैं ही जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं, पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है, पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। अब देखिए कैसे, तो मैं सबके स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। लोगों की जड़ माने उनका स्वभाव, उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। जैसे ही वे मेरे ऊपर चलते हैं तो मुझे उसका परिचय मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है तो समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। जब चोट मेरे सिर पर ज़्यादा होती है तो मुझे पता चलता है कि ये एक शक्ति का प्रमाण है, सबूत है। कोई शक्तिशाली मेरे ऊपर से चल रहा है, ताकतवान आदमी चल रहा है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है, धीरे धीरे कदम उठाते हुए अपने ही विचारों में खोया। जैसे हल्के हल्के पैरों से कोई जाता है तो मुझे पता चलता है कि ये दुखिया आदमी है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हूँ। मैं भी दुखी हूँ ना, इसलिए मुझे दुख से ज़्यादा परिचय है। मैं उसी को चाहती हूँ। यहाँ से वहाँ तक मैं बिछी रहती हूँ। देखिए सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, हर पशु पंछी प्राणी जानवर, हाँ आदमी, सब मेरे ऊपर से तो निकलते हैं, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। लेकिन मुझे नहीं मालूम वन क्या होता है। तो ऐसे घास ने बड़दादा से कहा कि वन मुझे मालूम नहीं है। तो दादा ने कहा कि तुम कुछ नहीं बतला सकती? फिर एक बार और उन्होंने पूछा घास को। तब घास ने क्या कहा, देखिए घास ने कहा मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तो इस तरह से वो अपनी असमर्थता बड़दादा से कहती है कि मैं बेचारी क्या बता सकती हूँ कि मुझे तो वन के बारे में मालूम ही नहीं है, ऐसे कहा। तो ये हो गया हमारा दूसरा भाग। अब तीसरे भाग में हम आगे देखेंगे कि घास ने और क्या कहा बड़दादा से, तो हम उसे तीसरे भाग में देखेंगे। तब तक इसे तुम पढ़ते रहो और उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। साहित्य संबंधी ज्ञान में जैनेन्द्र कुमार जी की कहानियों की विशेषता पूछी जाएगी, अन्य कहानीकारों के नाम जो है पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से आपको इसमें पाठ के नीचे जो स्वाध्याय है उसे भी अच्छी तरह से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर जो है आपको लिखने हैं।